वंदे मातरम, जय हिंद। तो हमने पहले जो सेशन लगाए वो थे कोडिंग डिकोडिंग के, और कोडिंग डिकोडिंग से ही एक सिमिलर टॉपिक है जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। इस अल्फाबेट टेस्ट के अंदर ढेर सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। यहां पर हमारे पास अब आता है अल्फाबेट टेस्ट, जिसमें हम आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग बहुत अच्छे से याद है। लेफ्ट से आपको क्रम याद है कि लेफ्ट से पहला अक्षर ए का, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी होता है, और राइट वाला क्रम आप 27 में से घटाकर बता सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद है, और अपोजिट लेटर भी आपको याद होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला और बेसिक टाइप है। इसमें सवाल दिया गया कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। प्रत्येक अंक को, क्योंकि हमारे पास जो अंक है वो है 7, 1, 4, 8, 3, 5, 6। तो लेफ्ट से राइट बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। यानी यहां पे सीक्वेंस में बन गया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी मूल संख्या की तुलना में? The position of how many digits will remain unchanged as compared to that in original number। ये मूल संख्या था। तो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करें तो कितने की पोजीशन अनचेंज्ड है? 4 नंबर की पोजीशन अनचेंज्ड है, इसलिए हम कहेंगे 1, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा। यह अल्फाबेट्स के अंदर भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। अगले सवाल में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला आगे और पीछे दोनों दिशा में? देखो, ऐसे वाले सवाल में आप क्या करते हैं, जैसे मान लो यहां पे ये शब्द दिया इन्होंने कि प्रेजेंट शब्द के अंदर ऐसे कितने अक्षर हैं जितने अक्षर उनके बीच दोनों दिशा में मौजूद हैं। जैसा मैंने कहा, यहां पे आप ये देखिए कि PQRS ये मैच कर गया। वर्णमाला से शुरू करना है, PQRSTUV। तो पहला पेयर हमारे पास P और S आया, या P16, ये 17, 18, S19 मैच कर गया। आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहें। तो पहला हमारे पास PS है, आगे भी देखना है PQRSTUV, RSTUVW, EFGHI, STUV, EFGNO। T वापस आप इधर चेक करेंगे तो इधर भी चेक करेंगे, TUVWXYZ, NOPQR। ये देखो बेटा, N और R। एक बार फिर बता देता हूं, PQRS, P और S के बीच यहां 2 अक्षर है, वर्णमाला में भी 2 होते हैं। PQRSTUV और नहीं बना, RSTUVW नहीं बना, EFGHI, STUV, EFGNO। वापस आते समय TUVWXYZ, A होता तो Z और A नहीं बनाते, Z से आगे काउंट नहीं करना। NOPQR मैच हो गया, NR लिखिए, RN लिखिए, EFGHI, STUV, EF। तो यहां पे आंसर होगा 2। आंसर हमारे पास कितना आ गया बेटा? 2। कि 2 पेयर ऐसे हैं जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर हैं जितने बीच अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच में होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल शब्द हमारे पास है, तो ये आ गया बेटा शब्द। ये हो गया लाडले बच्चों शब्द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। क्या करना है? वही सेम तरीका अपना, GHIJKLMN। देखो G और N बन गया, G और N बन गया। तो पहला पेयर हमारे पास आया GN। हम G से शुरू कर रहे हैं बेटा, G से शुरू करेंगे। GHIJKLMNOPQRST आगे नहीं बना, G से N बन गया। ABCDEFGHIJKLMNO नहीं बना, ST लगातार आने वाला पेयर काउंट होगा। और G से N भी आगे भी बन सकता है बेटा, N के बाद OPQRST मैंने चेक करा दिया, नहीं बन रहा, और आगे भी बन सकता था ST। उसके बाद STUVWXYZA, Z से आगे मत जाइएगा, ST, फिर से ST आ गया, लेकिन इसको मैं बाद में लूंगा। अभी इसको हम क्या है कि बाद में लेंगे। ST आ गया। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलने वाले हैं। उसके बाद IJKL,
IJKL, ये दिख गया मुझे IL। तीसरा स्टेप बाय स्टेप करा दूं, चलो चलिए। ST मिल गया हमें। ST के बाद TUVWXYZ, आगे काउंट नहीं करना। RSTUVWXYZ, आगे काउंट नहीं करना। OPQRST नहीं बना, देखो OPQRSTUVWXY, IJKLMNOPQR, NOPQRSTUV, TUVWXYZ, Z से आगे काउंट नहीं करना आपको, ठीक है बेटा। EFGHIJK ST, ये आ गया S, STUVWX। तो तीसरा पेयर हमारे पास है ST, ये रहा। उसके बाद IJKL IL, चौथा बन गया। 5 बनते ही 5 से अधिक आ जाना है। जैसे ही 5 बनेगा ना बेटा, 5 से अधिक बन जाएगा, एकदम ओके। इधर चेक करेंगे LMN, LN, वापस आओ LN, तो 5 तो बन गया, इसका मतलब और भी होगा। तो नंबर 5 हमारे पास LN का पेयर बन गया है। और हमने यहां पे देखा था, और पेयर हम देखें तो LMN OPQRSTUVWXYZ खत्म करना है। ABCDEFGHIJKLM, आगे आपको चेक करना है, क्या पता और बन जाए, क्या पता और बन जाए। NOPQRSTUVWXYZ से आगे IJKLMN, IN बन रहा है बेटा, छठा बन गया। अब और क्यों जाना है, जैसे ही आपको नजर आया I के बाद JKLMN, तो मोर देन 5 हमारा उत्तर होगा। अब आप कहोगे सर इस स्थिति में तो टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। क्यों, कारण क्या है? कारण यही है कि आपको इंडिविजुअली एक एक को चेक करना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के आपको बड़ा शब्द दिया है, इतना बड़ा शब्द कभी आया नहीं है। और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं, लेकिन हमारे पास 5 से अधिक ऑप्शन था, तो मुझे 5 से अधिक ऑप्शन पर यहां पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16 और लेफ्ट से 19 के बीच का मध्य अक्षर ढूंढे। फाइंड द मिडल लेटर बिटवीन द 16 लेटर फ्रॉम राइट एंड 19 फ्रॉम लेफ्ट। मिडल लेटर कैसे निकलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको मिडल लेटर निकालना हो, मिडल लेटर को कहा जाता है मध्य पद। जब भी आपको मध्य पद निकालना हो और मध्य पद आपको लेफ्ट से निकालना हो, तो आप ये ट्रिक यूज कीजिएगा कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, और लेफ्ट वाला ही निकालिए, क्योंकि लेफ्ट वाली रैंकिंग आपको याद है, A1 है, B2 है, C3 है, D4 है। कहां से पता है आपको? ये लेफ्ट से पता है। आपको ये चीजें राइट से पता नहीं है, आपको ये चीजें लेफ्ट से पता ही, राइट से पता है। लेफ्ट से तो याद कर रखा, राइट से 27 में से बताना पड़ेगा। मैं कहूं A1 है, B2 है, C3, D4, E5, F6, ये लेफ्ट से पता, राइट से नहीं पता। राइट से तो 27 में से घटाएंगे तब निकाल सकते हैं, पता तो है। इसलिए हमेशा लेफ्ट में ही कन्वर्ट किया करो। राइट से निकालने के लिए राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, और ये भी आपको याद रखना है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब मेरे लाडले बच्चों, जब हम यहां पे बात करते हैं तो ये वाली जो रैंकिंग है, ये आप 27 में से घटाते हैं, जो भी आएगा। अब सवाल इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने कहा फाइंड द मिडल लेटर, मिडल लेटर निकालना है, 16th लेटर फ्रॉम राइट एंड 19th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट साइड से 16th लेटर, राइट साइड से 16th लेटर, और लेफ्ट साइड से 19th लेटर के बीच का कौन सा लेटर है? बीच का जो लेटर है, आपको क्या करना है, हमेशा इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। इसको लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करो? 27 में से 16 घटाओ, तो ये बन गया लेफ्ट से 11। एक लेफ्ट से 11 है हमारे पास, एक लेफ्ट से 19 है। तो हमें करना होगा लेफ्ट से निकालने के लिए कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट से 11 है और लेफ्ट से 19 है, दोनों का आधा करेंगे, 19 और 11 डिवाइडेड बाई 30, तो ये लेफ्ट से 15 हो गया। लेफ्ट से 15 हमें याद है ओ होता है, तो बस इतना सा काम करना था। पेन नहीं उठाना भाई, आपको पेन नहीं उठाना, वर्बली यहां तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। पेन नहीं उठाना तो क्या करना है, इसको लेफ्ट में बदल दो। 27 में से 16 गए 11, 19 और 11 30, 30 का आधा 15, 15 ओ होता है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा तो एक ही अक्षर है, अगर यहां 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर यहां पे 2 अक्षर होंगे।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। तो हम यहां पे अगले सवाल पे चलते हैं, जो हमारा सवाल नंबर 4 है। यदि शब्द हेलस्टॉर्म के सभी स्वर और व्यंजनों को वर्णमाला क्रम से उनके पहले और बाद के अक्षरों को बदल दिया जाए। क्रमशः शब्द है, if all the vowel and consonant of the hailstorm are replaced with their preceding and succeeding letter in alphabetical order respectively। preceding मतलब पहले, succeeding मतलब बाद में। तो वॉवल्स को पहले वाले लेटर, वॉवल को प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले लेटर, और कॉन्सोनेंट में रखना सक्सीडिंग मतलब बाद वाले लेटर। तो हमारे पास जो शब्द है मेरे भाई हेल स्टॉर्म, यहां पे जब हम बात करते हैं ये हमारे पास हेल स्टॉर्म है। इन्होंने क्या किया है मेरे भाई, इन्होंने क्या किया है मेरे भाई, यहां पे आप देखिए इन्होंने एक छोटी सी बात रखी है। इन्होंने कहा कि स्वरों को पहले वाले, जैसे एच से पहले क्या आता है बेटा, आई। स्वरों को, स्वरों को पहले वाले, व्यंजनों को बाद वाले। एच के बाद क्या आएगा, आई। ए से पहले जेड, आई से पहले क्या आएगा बेटा, एच आएगा। एच आई रहेगा, एच आई रहेगा। ठीक है बेटा। तो स्वर है हमारे पास ए से पहले जो जेड आता है, आई से पहले जो है वो एच आता है, ओ से पहले एन आता है। अब इनके बाद वाले, एल के बाद एम, एस के बाद टी, टी के बाद यू, आर के बाद एस और एम के बाद, यानी हमारे पास बना आई जेड एच यू एम टी यू एन एस एन। तो नए बने शब्द में कितने अक्षरों की पुनरावृत्ति होगी, यानी जो नया शब्द बनेगा उसमें कितने लेटर हमारे पास रिपीट करेंगे। तो हमारे पास कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं, एक तो एन रिपीट कर रहा है, एस रिपीट नहीं कर रहा, यू नहीं कर रहा, टी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो एक ही अक्षर हमारे पास रिपीट कर रहा है, वो है एन। ऑप्शन नंबर 4। तो जब आप देखेंगे तो यहां पर पुनरावृत्ति जो है वो एन की है, बाकी और अन्य यहां पे पुनरावृत्ति नहीं है। अगला सवाल देख लिया बेटा शब्द आपने, चल। यदि शब्द डिप्रेशन के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे को और इस तरह आगे आपस में बदल जाए, कौन सा अक्षर राइट से सातवां वर्ण होगा। अब एक बात बताओ, हम पलट के अपना समय खराब करते हैं। राइट से सातवां होगा, राइट से सातवें का मतलब क्या है, ये दो पलटेंगे, फिर ये दो पलटेंगे, दो दो चार, फिर ये दो पलटेंगे 6, और यहां पर क्या आएगा, पी आएगा। यहां पर क्या आएगा, पी आएगा। बेटा ये दोनों पलट गए, ये दोनों पलट गए, ये दोनों पलट गए, ये दोनों पलटेंगे तो राइट से पी आएगा, तो पी आंसर है। इसमें आपको पलट के लिखने की जरूरत नहीं है, पेयर में पलटेगा, इसे पेयर में पलटना कहलाते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो पी। समझ में आया मेरे भाई, और विस्तार से बता दूं, देखो डी ई पी आर ई एस एस आई ओ एन, इन्हें पेयर में पलटना, राइट से बताना, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, इन दोनों को पलटेंगे, इन दोनों को पलटेंगे, दो दो चार, दो 6, और यहां पे आएगा हमारे पास पी। तो ये पी आ जाएगा, राइट से सातवां हमारे पास पी होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट से सातवां पी होगा। आगे चलते हैं मेरे लाडले बच्चों, अगला है, देख लिया बेटा सवाल आपने, सवाल देख लिया, आगे चलने की इजाजत है, कराने की जरूरत है। चलिए, यदि शब्द इनइक्वालिटी के सभी स्वरों को पहले उल्टे वर्ण काला में व्यवस्थित किया जाता है, यानी जितने भी जो स्वर हैं यहां पे, उसको पहले, शब्द इनइक्वालिटी में सभी स्वरों को पहले, इफ इन द वर्ड इनइक्वालिटी ऑल द वावल्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट, all the vowels are arranged in reverse alphabetical order and then all the consonant arranged in reverse alphabetical order। जो हमारे पास जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उन्हें रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है भाई, ये मतलब आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास शब्द है इनइक्वालिटी, आई एन ई क्यू यू ए एल आई टी वाई, वॉवल कितने इसमें, वॉवल कितने हैं, तो ए ई आई यू है हमारे पास, ये वॉवल है, दो आई है हमारे पास, नहीं हाँ दो आई है। अब मेरे भाई सबसे पहले जो वॉवल होता है, वॉवल का सीक्वेंस क्या होता है, ए ई
IOU, और रिवर्स क्या होता है? UOIEA, ये रिवर्स हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? U आएगा। U से छोटा हमारे पास क्या है बेटा? U से छोटा वावल हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 I है, तो हमारे पास 2 I आएंगे। लेकिन लेफ्ट से तीसरा, ये है लेफ्ट से तीसरा, और राइट से दूसरा, लेफ्ट से तीसरा तो हो गया, अब कॉन्सोनेंट है क्योंकि इसके बाद तो हमारा UII है, UII है, बाकी हमें जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा लेटर हमारे पास यहां पे क्या है बेटा? हमारे पास क्या है? तो ये देखो ना, चलो पूरा ही करके बता देता हूं। UII तो हमारे पास आ गया, तो इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे छोटा L है, सबसे छोटा N है, बस हमारा काम ये हो गया, ये हो गया। भाई पूरा अरेंज करके दिखा दूं तो देखो UII, E और A। अब सबसे छोटा कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या है? बड़ा कॉन्सोनेंट क्या है? Y, फिर आएगा T, फिर आएगा Q, फिर आएगा N और L। राइट से दूसरा ये रहा, लेफ्ट से तीसरा ये रहा। I और N के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर? यहां नहीं पूछा कि 1 2 3 4 5 है, यहां नहीं पूछा, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। I और N के बीच में कितने अक्षर है? I 9 होता है, N 14 होता है। 14 में से 9 गए, 5 में से 1 गया, 4 अक्षर है। कौन कौन से? I के बाद J है, K है, L है, M है। आंसर 4 होगा। तो प्लीज इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। इन्होंने इन लेटर को, वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर का मतलब डिक्रीजिंग क्रम हो गया, UIIE। अल्फाबेट्स जो है, कॉन्सोनेंट जो है, उनका जो है हमारे पास, अब ए मत लेना बेटा, ए वॉवल की कैटेगरी में, UIIEA। Y से छोटा, T से छोटा, Q से छोटा, N से छोटा, L, ये हमारे पास हो गया। तो तीसरे अक्षर के बीच वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है? तो आंसर होगा सेकंड। समझ आया सभी को? चलो भाई, तो आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे, सवाल नंबर 7। If in the number all the prime numbers are arranged in ascending order and all the composite number are arranged in descending order, such that the highest composite number is placed immediately after the highest prime number, then what will be the product of the 5th letter from left and 9th letter from right? Okay, ये शब्द हमारे पास है। यदि ये शब्द है 7 6 4 8 5 2 3 7 2 6 2 4 3 7 3 5 8 2, ये शब्द हो गया बेटा हमारे पास। 76 है, 48 है, 52 है, 37 है, 26 है, 24 है, 37 है, 35 और 82। व्यवस्थित किया जाए तो आरोही और अवरोही का क्या होता है बेटा? अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में और भाज्य संख्या जो है वो घटते क्रम में। इस प्रकार की सबसे बड़ी भाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य के तुरंत बाद आए। इसका मतलब क्या है? पहले अभाज्य संख्याएं लगाएंगे, उसके बाद भाज्य संख्या आएगी। पहले अभाज्य संख्याओं को लगाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 1 2 3 4 हमारे पास ये 2 है, इन्हीं को लिखेंगे 1 2 3 4। उसके बाद 3 होती है, 1 2 3, हमारे पास ये 3 आ गए, 1 2 और 3। पहले अभाज्य संख्याओं को रखना, पहले अभाज्य संख्याओं को रखना बेटा, फिर भाज्य। फिर हमारे पास 5 होता है तो ये 5 आ गया। फिर हमारे पास 7 होता है तो 7 आ गया, 1 2 3। और सबसे बड़ी अभाज्य यही है, सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या यही है। अब इन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य के तुरंत बाद रखी जाए, ये सबसे बड़ी अभाज्य है। अब जो भाज्य जिसके टुकड़े हो सकते हैं वो 8 है, ये रहा 8 और 8, तो ये रहा हमारे पास 8 और 8, यही रखे ना भाई, सबसे बड़ी यही है। फिर हमारे पास 6 और 6 है, ये रहा हमारे पास 6 और 6, ये रहा हमारे पास 4 और 4। अब इसे जब हमने रीअरेंज कर दिया तो आपसे क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों? इन्होंने पूछा लेफ्ट से 5वां, 1 2 3 4 5, ये रहा लेफ्ट से 5वां, और राइट से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 3 गुना 7 होता है 21। अच्छा सवाल है, समझ आया बेटा? क्योंकि कुछ सवाल अगर वास्तव में समय नहीं लगाएंगे तो कुछ सवालों में आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि आप मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। 7 के बाद चलते हैं नंबर 8। अगला सवाल नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आओ बेटा देखते हैं।
If in the number sequence 8, 4, 5, 3, 6, 7, 7, 2, 2, 1, 6, 3, 5, all the odd numbers are increased by 1. All the odd numbers are increased by 1. सभी विषम संख्याओं में एक बढ़ा दे. ऑड नंबर में एक बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा. 3 से 4, 5 से 6. और सभी सम संख्याओं में एक की कमी की जाती है. एक की कमी करेंगे तो ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया. उसके बाद संख्या अनुक्रम को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है. तो बाएं छोर से 7वां अंक क्या होगा, इधर से 7वां क्या होगा, इधर से 7वां क्या होगा, ये हमसे पूछा गया. आइए रीअरेंज करते हैं बेटा. इधर से 7वां क्या होगा, 2 1 है तो पहले 1 आएगा, 1 के बाद ये दोनों 1 आ गए, 1 के बाद हमारे पास 2 है, तो 1 के बाद हमारे पास 2 है, तो हमारे पास यानी हम रीअरेंज करने के बाद बता रहे हैं. 2 के बाद हमारे पास 3 है तो 3 आ गया, 3 के बाद हमारे पास 4 है तो 4 आ गया, फिर से हमारे पास 4 है तो 4 आ गया. तो बाएं छोर से 7वां 1 2 3 4 5 6. अब देखते हैं अगला कौन सा आएगा. फिर 5 है तो 5 आ गया, यही हमारा आंसर है. फिर 5 है तो 5 आ गया, यही हमारा आंसर है. आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर 4. तो ये हमारे पास विकल्प है कि व्यवस्था के बाद जो है आंसर 5 होगा. ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? एकदम ओके, एकदम ओके, सही है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चलिए अब चलते हैं हम आगे, अब चलते हैं हम आगे. अगला सवाल तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, अर्थात हमारे पास ये 5 है. एकदम ओके रिपोर्ट. अगला सवाल सेम ऐसे ही अगला सवाल जैसा मैंने आपको अभी कराया, आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा. चलिए आगे चलते हैं. सभी विषम संख्याओं में एक की वृद्धि की जाती है. विषम में एक की वृद्धि है, 6 हो जाएगा, ये 3 से 4 हो जाएगा, ये 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा. और सभी सम संख्याओं में एक की कमी, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा. तो लेफ्ट से तीसरा क्या होगा, उसे आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. अब भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा तो कोई समस्या नहीं है. जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 1 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा हमारे पास 2, 2 आएगा, तो ये बन गया हमारे पास 4. तो 9वें का जो आंसर है वो हमारे पास 4 होगा. बात समझ में आई बेटा सभी को? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? बात समझ में आ गई? तो अर्थात 2 है, ऑप्शन नंबर 4 है. चलते हैं बेटा अगले सवाल पे. सवाल नंबर 10. If all the even number are replaced by their squares, what will be the sum of 8th element from right and 9th element from the left hand? लेफ्ट और राइट का क्या है बेटा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा. राइट का पहला, ये राइट से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. लेफ्ट राइट है, ये लेफ्ट और राइट की यहां पे बात कर रहा है. तो जस्ट हमें उसमें देखना पड़ेगा कि यहां पे जो कहा गया है वो क्या है. उनके वर्ग से बदल दे, दाएं से 8वां और बाएं छोर से 9वें तत्व का योग. पहले लेफ्ट से 9वां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है. इसी पर टारगेट, टारगेट पे नहीं रखना अपना ध्यान, बाकी पे नहीं करना, सभी को चेंज नहीं करना. लेफ्ट से दाएं, अच्छा राइट से 8वां और लेफ्ट से 9वां. 1 सेकंड बेटा. तो राइट छोर से 8वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 64 होता है. और बाएं छोर से 9वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 चौक 16 होता है. 64 और 16 का टोटल 80 होता है बेटा. इनका टोटल कह रहा है क्या होगा, 64 16, 16 64 का टोटल 80 होगा. तो आंसर 80 हो गया. तो आंसर कितना आ गया बेटा, 80. बोलो हाँ या ना में जवाब दो. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चौथा 80 होगा या नहीं होगा बताओ. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 4 80 होगा या नहीं होगा? सही जवाब दीजिएगा मुझे, बोलिए यस या नो. कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी भाई को? आ गया समझ में? तो हमारे पास जो इनका टोटल 64 और 16 आया 80. यानी जो काम काम की चीज है उन्हीं में चेंज करो, बाकी में चेंज करने की जरूरत नहीं है. एक बार सवाल को पढ़ लीजिए अच्छे से. यदि सभी स्वरों को वास्तविक स्थान मानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए,
यानी स्वर का क्या है, जैसे ए 1 होता है तो ये वास्तविक स्थानीय मान है इसका, ई 5 होता है तो ये वास्तविक स्थानीय मान है। यानी जो रैंकिंग आपने याद कर रखी है, अगर उन वैल्यूज पर इसे रख दिया जाए वॉवल्स को रैंकिंग के आधार पर, तो श्रृंखला में लेफ्ट छोर से 12वां तक, तो राइट से लेफ्ट से 12वां, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12वां। अब ई की वैल्यू 5 होती है बेटा, 5 लिखेंगे, और बाएं से 12वां, राइट से 8वां, 2 2 4 2 6 2 8, ये रहा बेटा, ये हमारे पास आ गया 6। इनका योग क्या होगा, इनका योग होगा 6 और 5 11। तो सवाल तो कुछ है ही नहीं, बस आपको आगे पीछे टाइम बढ़ा देता है। तो इसका सवाल होगा 5 और 6 11, तो सही उत्तर थर्ड विकल्प अर्थात ये 11 होगा। आया एक एक बच्चे को बात समझ में? किसी भी भाई को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। 11 के बाद हम बात करते हैं नंबर 12। नंबर 12 ये एक सीरीज देता है और आपसे सवाल पूछता है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर ऑन द राइट साइड ऑफ द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं छोर से पांचवी संख्या के दाईं ओर, लेफ्ट साइड से पांचवा जो है संख्या, लेफ्ट साइड से पांचवा क्या है, 1 2 3 4 5, ये संख्या भी है, ये नंबर भी है, प्रतीक है। उसके दाईं ओर कितने वावल है, उसके राइट में आपको वावल्स गिनने, यानी एक डिमार्केशन दे दिया जे, और इसके राइट में आपको यहां पे वावल्स गिनने हैं कि भाई टोटल वावल्स कितने हैं और ऑप्शन से बताना है। तो वावल्स पर निगाह जमाए रखिएगा। हमारे पास ये आ गया नंबर 1, हमारे पास ये आ गया वावल नंबर 2, हमारे पास आ गया वावल नंबर 3 और 4, 4 है, 4 यहां पे सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो 4 होगा, ई यू ए और ई। आगे चलते भाई, अच्छा सवाल था। If the order of the first half of the English alphabet series is reversed, then which letter is 15th from the right hand? अंग्रेजी वर्णमाला को उलटने से क्या तात्पर्य है बेटा, आपको बता दूं, अंग्रेजी वर्णमाला ये कहलाती है सीधी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम क्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए तो माइनस होगा, राइट और राइट आ जाए तो माइनस होगा, और मैंने बताया कि अगर लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए तो प्लस होगा, राइट और राइट आ जाए तो भी क्या होगा मेरे भाई, प्लस होगा। ये आपको बताया गया था क्लास में। उसके बाद मेरे भाई आपको अगर लेफ्ट से बताना है तो वो बताना है जो रैंकिंग आपको याद है, और अगर आपको राइट से बताना है तो वो बताना है जो 27 में से घटाकर आएगा। मेरे लाडले बच्चों, अगर वर्णमाला उल्टी है, उल्टी का मतलब यहां पे Z आ जाए, यहां पे Y आ जाए, यहां पे X आ जाए, यहां पे W आ जाए, तो V आ जाए, U आ जाए, और चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, यहां पे फिर यहां पे आ जाए D C B और A। तो मैंने कहा ये चीजें तो सेम रहेगी, लेकिन अगर लेफ्ट से बताना होगा तो 27 में से घटाकर बताना होगा, लॉजिक उल्टा आ जाएगा। और अगर आप राइट से बताएंगे तो वो बताएंगे जो भी मौलिक क्रम आप लोगों को याद है। ये आपको मैंने बताया था। अब सवाल को पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पूरी अंग्रेजी वर्णमाला नहीं पलटी, पहले भाग को उलट दिया। अब इससे आगे और भी देखिए बेटा, पहले और दूसरे भाग को उलटने से मतलब क्या होता है, पहले और दूसरे भाग को उलटने का मतलब क्या होता है वो जरा आप समझिएगा। अगर मैंने लिखा ये है बेटा लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब बायां छोर, ये होता लेफ्ट मतलब बायां, और ये होता राइट मतलब दायां। पहले और दूसरे भाग की क्या है, राइट मतलब दायां। अगर ये सवाल आ जाए कि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए, कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेगा, सारे के सारे अक्षर अपना स्थान बदलेंगे, अगर ये दे दिया जाए। लेकिन यहां पे क्या है मेरे भाई, यहां पे दो हिस्से कर देता है, ध्यान से देखिएगा, यहां दो हिस्से कर देता है, ये दो हिस्से कर दिए, ये कहलाता है फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ, इसे नाम दिया जाता है पहला अर्धान, इसे नाम दिया जाता है पहला अर्धान।
इसको पलटने से क्या तात्पर्य है मेरे भाई? इसको पलटने से तात्पर्य ये है कि यहां ए आ गया, यहां बी आ गया, यहां सी आ गया, यहां डी आ गया, यहां ई आ गया, यहां एफ आ गया, यहां जी। एक बार सवाल आया था फर्स्ट हाफ को बदल दे, कौन सा अक्षर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता? जी। जी के बाद यहां एच आएगा, यहां आई आएगा, यहां जे आएगा, यहां के आएगा, यहां एल आएगा और यहां पे एम आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं सेकंड हाफ, द्वितीय अर्धांश। ये कहलाता है सेकंड हाफ और इसे कहा जाता है दूसरा अर्धांश। ये कहलाता है सेकंड हाफ, जिसे कहा जाता है दूसरा अर्धांश। अगर आप यहां पे बात करेंगे तो हमारे पास ये स्थिति होगी कि ये एन है, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी, ये यू, ये वी, ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई और जेड। अगर सिर्फ फर्स्ट हाफ को पलटता है तो पहला अक्षर एम हो जाता है, एम एल के जी एच आई जी एफ ई, और फिर ऊपर चलेगा एनओपी। सिर्फ दूसरे को पलटता है तो शुरुआत एन से होगी, एनओपी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और फिर ये आ जाएगा। और अगर दोनों को पलटा तो नीचे जो मैंने पीले रंग से लिखा है ये आपको दिखाई देगा। इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ, इसको कहते हैं सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ को मैंने उलट के लिख दिया, सेकंड हाफ को मैंने उलट के लिख दिया। अगर हमने यहां पे फर्स्ट हाफ को उल्टा है, ये फर्स्ट हाफ को मैंने उल्टा कर दिया, मैंने सेकंड हाफ को उल्टा कर दिया है। जब यहां पे मैंने लिखा व्हेन फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, आप जरा ध्यान से समझिएगा, व्हेन फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, जब पहले अर्धांश को पलट दें, व्हेन फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, जब पहले अर्धांश को पलट दें, तो बेटा ये वाली ट्रिक लगानी है, जब पहले अर्धांश को पलट दें, जब पहले अर्धांश को पलट दें, जब पहले अर्धांश को पलट दें, तो आपको अगर लेफ्ट से बताना होगा तो 14 में से घटाना होगा। क्यों घटाना होगा 14? कैसे याद रखिए, ए बी सी डी ई एफ जी, जी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता तो 14 में से घटाएंगे। और राइट से बताना होगा तो जो आएगा उसमें से आपको, जो आएगा उसमें से आपको 13 घटाना होगा, जो आएगा उसमें से आपको 13 घटाना होगा। ठीक है बेटा, जो दे रखा होगा उसमें से 13 घटाएंगे। व्हेन सेकेंड हाफ इज रिवर्स्ड, जब दूसरे अर्धांश को पलट दे, लेफ्ट से बताना हो तो आप 40 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे भाई? कारण क्या है? यहां पे एन आ गया, यहां पे ओ आ गया, यहां पे पी आ गया, यहां क्यू आ गया, आर आ गया, टी ने अक्षर अपना स्थान नहीं बदला, टी 2 बार आ गया, 20 और 20 40 होता है। और अगर आपको राइट से बताना हो तो जो आएगा उसमें 13 जोड़ेंगे। लेकिन ये राइट वाला याद नहीं रहता, लेफ्ट वाला याद रह सकता है। लेफ्ट वाला कैसे याद रहेगा भाई? लेफ्ट वाला ऐसे याद रहेगा कि फर्स्ट हाफ को चेंज करते हैं तो जी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, 7 और 7 14, 14 में से घटाएंगे। सेकंड हाफ को चेंज करते, टी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, टी 20 और टी 20 40 में से घटाएंगे। यही ट्रिक मैं दोनों में लगा दूंगा, आइए देखेंगे कैसे। यही की ट्रिक, ये वाली ट्रिक मैं दोनों में लगा दूंगा, आइए देखेंगे कैसे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उलट दे तो राइट से 15वां क्या होगा? पहले भाग को उलटने का मतलब यह है कि बेटा यहां से लेकर यहां तक ये सेकंड हाफ होगा और फिर यहां से लेकर यहां तक ये फर्स्ट हाफ होगा। 13 अक्षर पे खत्म हो जाता तो फर्स्ट हाफ में आया। और राइट साइड से 15वां, फर्स्ट हाफ चेंज है, यहां पे फर्स्ट हाफ चेंज है। अगर मेरे भाई फर्स्ट हाफ चेंज है तो मैंने क्या बताया कि भाई अगर आपको लेफ्ट से बताना हो तो 14 में से घटाकर बताना, राइट से बताना हो तो जो आएगा उसमें से 13 घटा देना। मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ये बता रखा है। दोनों तरीके से सॉल्व करना बता सकता हूं बेटा आपको। नीचे वाला तो बड़ा आसान है, हमें बताना है राइट से 15वां, हमें बताना है राइट से 15वां। मेरे भाई आपको राइट से 15वां बताना है, आपको राइट से 15वां बताना है
तो राइट से 15वां बताना है, तो जो भी दे रखा है उसमें से 13 घटा दो, 15 में से 13 गए 2, 2 पर क्या होगा बी। ये तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आ गया, 15 दे रखा था राइट से 15। लेकिन अगर हमें राइट से 15 दे रखा है तो हम उसका लेफ्ट बना लेंगे। 27 में से 15 गए 12, तो हमारा लेफ्ट आ गया, हम उसका लेफ्ट बना लेंगे, हम उसका लेफ्ट बना लेंगे। हम क्या बना लेंगे भाई? उसका लेफ्ट बना लेंगे। 27 में से 15 गए, लेफ्ट से 12 हमारे पास हो गया। और अगर हमें लेफ्ट से बताना है, अगर हमें लेफ्ट से बताना है तो 14 में से घटाना है, 14 में से 12 गए 2, 2 पर क्या होगा बी। ये आ गया बेटा हमारे पास, सेम आंसर है बेटा, सेम आंसर है। तो जो आपको क्या करना है, केवल लेफ्ट वाला याद रख लो, मैं फिर दोहरा देता हूं, ये याद रखो, लेफ्ट से बताना है तो 14 में से घटाना है, लेफ्ट से बताना है तो 40 में। ये ट्रिक सेकंड हाफ में लगेगी, ये ट्रिक फर्स्ट हाफ में लगेगी। आगे चलने की इजाजत है भाई। ये रहा आगे नंबर 13 के बाद 14। ऐसे सवाल हम आपको और भी कराएंगे। शब्द कॉन्सेप्चुअल में अक्षरों में कितने जोड़े हैं जिनके बीच आगे और पीछे दोनों दिशा अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? यह सवाल मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी कराया था। जो हम वर्णमाला की गिनती गिनेंगे और वर्णमाला की गिनती करने के बाद हम यहां पे तुरंत बता सकते हैं वर्णमाला की गिनती करने के बाद। अब आपको स्क्रीन पे शब्द दिखाई दे रहा है, कौन सा शब्द है बेटा? कॉन्सेप्चुअल। आपको यहां पे स्क्रीन पे कॉन्सेप्चुअल शब्द दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया बेटा? अब यहां पे आपको टोटल पेयर बताने हैं। 5 से अधिक होगा तो हम सी से शुरू कर सकते हैं और सी से शुरू करके हम अपना आंसर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें सी से स्टार्ट करना होगा। जैसे ये देखिए बेटा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो मुझे तो सी एल मिल गया बेटा, अपन को सी एल मिल गया पहला पेयर। मिला नहीं मिला बेटा? हमने सी से स्टार्ट किया, अपन को सी एल पहला पेयर मिल गया भाई। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ओ पी क्यू आर एस टी, ओटी मिल गया, ओटी मिल गया, फटाफट से चेक करेंगे। ओ पी क्यू आर एस टी यू, ओ यू मिल गया, ओ यू। अच्छा एक चीज और बता दूं यहां आपको, जब ओ और टी बन गया, ओ और यू बन गया, तो टी और यू भी 100% बनेगा। यानी एक माइंड में रखना, जैसे 4 हुए 5 हुए तो मोर देन 5 आंसर आएगा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, सी डी ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई जे, पी क्यू आर एस टी, टी यू, ये देखो टी यू मैंने कहा था बनेगा, टी यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी। अब ये मत सोचना कि सर 5 से ज्यादा ही होंगे, इतने हैं इतने इधर भी होंगे, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है मेरे भाई, वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है। इधर चेक करते हैं बेटा भाई, एल एम एन ओ पी, एल पी हो गया, 5वां आ गया एल पी, रिवर्स में आया। आगे भी हो सकता है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं बना। ए बी सी डी ई, ए बन गया, बस मोर देन 5 हो गया। और भी होंगे बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा आंसर हो गया मोर देन 5, ऑप्शन नंबर 4 कि 5 से अधिक पेयर यहां पे मौजूद है। अगला शब्द आपको दिखाई दिया कैलेंडर, सी ए एल ई एन डी ए आर। बेटा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी इसलिए जरूरी है कि ये सवाल आए हुए हैं फिर आ जाएंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग सवाल हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत जल्दी करेंगे। सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बना, एल एम एन, एल एन बन गया, तो पहला पेयर है एल एन। एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बना, ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, एन ओ पी क्यू आर डी ई एफ ए बी नहीं बना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से आगे काउंट नहीं करना, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बना, डी ई एफ जी एच आई नहीं बना, एन ओ पी क्यू आर ई एफ जी एल एम, तो ये एक बन रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। यहां पे इसका सही उत्तर होगा, कैलेंडर में केवल एक ही विकल्प जो है वो मौजूद है। 15 के बाद 16, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के दोनों आधे भाग को उलट दिया जाए तो लेफ्ट से 13वें अक्षर के राइट में 8वां क्या होगा? देन व्हाट विल बी द, देखो अंग्रेजी में व्हाट विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। कहां से देखना है? फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से क्या देखना बेटा? आपको 13वां देखना है। लेफ्ट से क्या देखना है बेटा? 13वां। और उसके राइट में कितना देखना है? 8वां। उसके राइट में कितना देखना है बेटा? 8वां। 13 और 8 कितना हो गया बेटा? ये हो गया लेफ्ट से 21। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट से 21। हाँ या ना में जवाब दो। लेफ्ट से 21 पड़ेगा सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ में लेफ्ट से बताना हो
अगर सेकंड हाफ में लेफ्ट से बताना हो तो 40 में से घटा देते हैं, घटा ही दो। 40 में से घटा दो 21, 40 में से 21 घटाएंगे 19, 19 पर हमें याद है एस होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड खलास। भाई मैंने क्या कहा था, फर्स्ट हाफ को पलटा गया, चौथा में से घटा दो। सेकंड हाफ को पलटा गया, 40 में से घटा दो। क्यों? फर्स्ट हाफ में जी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, सेकंड हाफ में टी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता। तो फर्स्ट हाफ में जी 2 बार आता है, 7 और 7 14, सेकंड हाफ में टी आता है, तो 20 और 20 40 के हिसाब से हम अपना उत्तर निर्धारित कर सकते हैं। 16 के बाद नंबर 17। फिर से वैसा ही सवाल, प्रमोशनल सवाल है, तो ये आपसे विकल्प पूछा गया 1 2 3 3 से अधिक। प्रमोशनल भाई करके जरूर देखना, स्किप मत करना, इसको करके जरूर देखा करो। आपको भले ही टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन यहां पे आपको देखना है आगे और पीछे दोनों तरह। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पे रोक दो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पे रोक दो, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी यू, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आई जे के एल एम, ओ पी क्यू आर एन ओ पी, ए बी नहीं बना, एल एम एन, एल एन बन गया, एल एम एन ओ, एल ओ बन गया, और भी बनेगा बेटा, फिर एनओ भी बनेगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो निश्चित रूप से बनेगा, है ना। तो यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एनओ बन गया ये, एन ओ पी क्यू आर एस टी वैसे जरूरत थी नहीं क्योंकि लगातार आने वाले थे, आई जे के एल एम एन ओ, भाई यहां पे आई जे के एल एम एन, क्योंकि हमें तो सीक्वेंस में चेक करना पड़ेगा, हमें तो सीक्वेंस में चेक करना पड़ेगा, 3 पेयर तो ये आपको सबको समझ में आए बेटा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ओ पी क्यू आर, चौथा आ गया ओ आर, बस बात बन गई, मोर देन 3, ओ पी क्यू आर मोर देन 3 है बेटा, और भी बन रहा है बेटा, एम एन ओ पी, ये रहा एम पी, लेकिन हमारा तो आंसर आ गया एम पी ओ पी आर एस। तो ये 5 पेयर हमारे पास प्रमोशनल में है, जो सारे बैक में बने, फ्रंट में कोई सा नहीं बना। तो जरूरी नहीं है कि फ्रंट में ही बनेगा, हो सकता है सारे फ्रंट में बन जाए, हो सकता है बैक में बन जाए, हो सकता है कुछ फ्रंट में बन जाए और कुछ जो है वो बैक में बन जाए। नेक्स्ट मेरे भाई आगे अगले पर चलते हैं, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हो गया बेटा। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां और राइट से 20 के बीच कितने अक्षर हैं? लेफ्ट से 12वां और राइट से 20 के बीच कितने अक्षर हैं? बीच में अक्षरों की संख्या जब भी निकालनी हो, बीच में, इन बिटवीन, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटा के -1 कर दो बस, या राइट की बड़ी पोजीशन में से राइट की छोटी पोजीशन को घटा के -1 कर दो। मेरे भाई यहां पर ध्यान दो, ये लेफ्ट से 12, इसे एज इट इज रहने दो, 27 में से 20 घटाओ, लेफ्ट से 7 हो जाएगा, ये कन्वर्ट कर दिया मैंने, 27 में से 20 घटा के, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, आप 27 में से घटा सकते हैं, दोनों का डिफरेंस लो, 12 में 7 गए 5, -1 कर दो, 5 -1 कितना हो गया 4, तो आंसर 4 है, इनके बीच में 4 अक्षर लिखने की जरूरत ही नहीं, ये रैंकिंग चैप्टर में आप पढ़ेंगे। जब भी आपको बीच में अक्षर निकालना हो तो एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस -1 आप लेंगे, यानी बड़ी पोजीशन में से छोटी पोजीशन, चाहे राइट में कन्वर्ट कर लेते, इसको राइट बना लो, 27 में से 12 गए 15, तो राइट से 15 हो जाता, 20 में से 15 गए 5, 5 में से 1 कम करेंगे, तब भी हमारा आंसर 4 ही आना, उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, संख्या में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके पीछे उतने हैं? देखा, सेम है बेटा, ये सेम है, सेम आपको यहां पे पेयर काउंट करके बतानी है, जैसे एबीसीडी में काउंट कर रहे थे वैसे यहां काउंट करने हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, 5 8 बन गया, देखो मैच कर रहा है 5 8, तो पहला पेयर क्या बना हमारे पास, 5 8 बना, 58, 5 6 7 8 9 10, आगे जाने नहीं बेटा, डिजिट्स आगे नहीं जाएंगे, अब डिजिट्स आगे नहीं जाने, 7 8 9 नहीं बना, 2 3 4 5 6, 2 6 बन गया, देखो बन गया ना 2 6, उससे आगे नहीं रहा क्योंकि 9 अंकों से ज्यादा हमारे पास नहीं है।
8 9 1 2 3 4 5 3 4 5 6 6 7 8 नहीं बना, 4 5 6 4 6 बन गया, 4 5 6 7 8 9 9 के बाद नहीं बनेगा, 6 7 8 9 नहीं बनेगा, 3 4 5 6 7 3 7 बन गया भाई, 3 7 बन गया, 4 तो हो गए, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 5 बन गया, और उसके बाद हमारा हो गया 4 से अधिक। तो इसके बीच में जो पेयर है वो 4 से अधिक है। नंबर 20। सिमिलर सवाल ऐसा ही है जो आपको दिया गया है, सिमिलर सवाल जो है वो आपको दिया गया है। ऑप्शन में है 5 3 2 4, सारे विकल्प जो है आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। 7 3 4 6 9 8 2 1 4। मेरे लाडले बच्चों, यहां पे हमें पेयर निकालने की बात कर रहा है, पेयर हम फटाक से निकाल सकते हैं चुटकी बजाते ही, ठीक है। गिनती तो गिननी, और क्या करना है बेटा। 7 8 9 खत्म, 3 4 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। जब देखो 3 और 4 लगाते, जब 3 से एक ही बना तो 4 से आगे भी नहीं बनेगा। 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 6 7 8 बन गया दूसरा, 6 7 8 9, 9 के बाद 8 9 नहीं बनेगा, 2 3 4 नहीं बनेगा, 1 2 नहीं बनेगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं बना, 1 2, 3 4 5 6 7 8 नहीं बना, 8 9, तो ये 8 9 बन गया चौथा पेयर, ठीक है बेटा। उसके बाद 6 7 8 9 4 3, तो यहां पे हमारे पास देखिएगा कि जो पेयर लगातार बन रहे हैं उनमें तो है, लेकिन हम 8 9, तो 8 9 को एक ही तरफ मानना है, दोनों तरफ पेयर नहीं मानना। जब हम 8 9 को मानेंगे तो वो एक ही तरफ पेयर मानेंगे, दोनों तरफ नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमने मिस कर दिया 2 3 4, आई एम सॉरी, 2 3 4 ये भी तो मिस हो गया ना, 2 3 4 ये तो मिस ही हो गया भाई, 2 3 4। तो हमारे पास ये 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, आगे बनानी 4 5 6 7 8, ठीक है ठीक है, 5 बनेंगे बेटा, 5 बनेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5। 2 3 4 भी बन रहा है ना बेटा, तो 3 4 लगातार आ गया, 6 7 8 बन गया, 2 3 4 2 4 बन गया, 1 और 2 बन गया, 8 और 9 बन गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। 7 9 3 1 5 8 6 4 2, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, सेम लॉजिक हम यहां पे लगाने वाले हैं। तो यहां पे 7 8 9 खत्म, 9 के बाद नहीं बनेगा, 3 4 5 3 5 बन गया, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बना, 1 2 3 4 5 6 नहीं बना, 5 6 7 8 9 नहीं बना, 8 9 नहीं बना, 6 7 8 नहीं बना, 4 5 नहीं बना, 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों बन गया भाई, दोनों बनेगा उधर जाके। 4 5 6 7 8 9 नहीं बना, 6 7 8 9 नहीं बना, 8 9 नहीं बना, 5 6 7 नहीं बना, 1 2 3 नहीं, तो 2 ही। कितने पेयर है भाई साहब? 2। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे भी बात समझ में, आगे बात समझ में एकदम क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। 22 से 25, 22 से 25 में यही डायरेक्शन है, सेम जो ऊपर डायरेक्शन दी गई है। इफ द लेटर इज एडिड टू द स्टार्ट ऑफ ऑल द वर्ड, एस को ऐड किया जाए तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे? यदि सभी अक्षरों के आरंभ में एस जोड़ दिया जाए तो कितने सार्थक शब्द बनेंगे? एस, एस जोड़ दो भाई, एसलेट बन गया, कोई सार्थक शब्द नहीं है। एस पेन बन गया, कोई सार्थक शब्द नहीं है। स्टार, स्टार बनेगा, सार्थक शब्द है। शुन, शुन सार्थक शब्द है। शन का मतलब सीधे खड़े होना, शन मतलब सीधे खड़े होना, किनारा कर लेना, दूरी बना लेना, शन कहते हैं। SLYF कोई नहीं बनता बेटा, 2 बन रहे। अब ये चीजें आपके वोकैब पर डिपेंड करेंगे। अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो आप बता दोगे, नहीं जानकारी है तो नहीं बता पाओगे। तो जब मैंने यहां पे लिखा, जब मैंने यहां पे SLET लिखा तो ये नहीं बना, एस पेन लिखा तो ये नहीं बना, उसके बाद स्टार लिखा तो ये निश्चित रूप से बना है, उसके बाद शन लिखा है तो ये निश्चित रूप से होता है, उसके बाद LYF लिखा तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता, तो हमारे पास 2 बन रहे हैं, 2, ठीक है बेटा। तो ये 2 बन रहे हैं, तो ये नहीं बने हमारे पास, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। नेक्स्ट आगे कहा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अगले, तो बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर आएगा? अब ये कह रहा है उनसे बनने वाले कम से कम कितने, उसमें एक शब्द आएगा प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को। तो इसी की डायरेक्शन है बेटा, इसी की डायरेक्शन है, ये इसी की डायरेक्शन है, इन्होंने इसी की डायरेक्शन की बात की है। तो हमारे पास क्या है बेटा? लेट फैन टार हुन, तो हमारे पास लेट
यही है, क्योंकि ये कैसे पता चला मैं, यही है, ये डायरेक्शन दे रखी 22 से 25 से। और LYF क्या कहा इन्होंने भाई, इसमें क्या चेंजेस करना है, इसमें क्या चेंजेस करना है? इसमें इन्होंने कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दिए गए शब्दों में प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से, स्वर को अगले अक्षर से बदलने का मतलब क्या है, ये एफ आ गया, इससे पिछला अक्षर के होगा, इससे पिछला अक्षर एस हो गया तो के एफ एस बन गया, इससे पिछला अक्षर जेड होगा, भाई इससे पीछे तो जेड ही होता है, और क्या होता है फैन, फैन में। अच्छा अगला है बेटा, ए से आगे बी होगा, स्वरों को अगला है, ए से आगे बी, एफ से आगे ई होगा, एन से आगे एम, पीछे एफ एम होगा, एफ से पीछे ई, ए से आगे बी होगा, टी के पीछे एस होता है और आर के पीछे क्यू होता है, यू से जस्ट पीछे जो है यू के आगे वी होता है, एच के पीछे जी होता है, एन के पीछे एम होता है। तो यहां पे हमारे पास पीछे है तो के, वाई से जस्ट पीछे एक्स, एफ से जस्ट पीछे ई, ये हमारे बने के एक्स ई जीवीएम एसबीक्यू ईबीएम। इसमें से सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में एक वावल आएगा, एक वावल, कम से कम एक, ज्यादा है तो ये शब्द इसमें वावल आ रहा है। अब आप कहोगे सर शब्द तो नहीं बना, अरे भाई साहब इसने मीनिंगफुल वर्ड की तो बात ही नहीं की, इसने मीनिंगफुल वर्ड की बात ही नहीं की, इसने सिर्फ कहा शब्द बना, शब्द बन गया, ये एक वावल यहां आ गया, जीवीएम कोई वावल नहीं है, तो दो शब्दों में कम से कम एक वावल हमारे पास आया, ज्यादा भी होता तो हमारा आंसर यही हो सकता था। तो ठीक है बेटा, सवाल मस्त है, एकदम समझ में आ रहा है। आगे फिर डायरेक्शन है, तो आगे मैं फिर इन शब्दों को लिख देता हूं जो हमारे पास शब्द हैं, के एफ एस, तो हमारे पास जो शब्द हैं वो है, ये शब्द मुझे लिखने पड़ेंगे, एलईटी फैन तार, तो ये रहा, TAR HUNLYF, फिर से मैथमेटिकल जो, फिर से ये जो ऑपरेशन है आपको यही लगाने। यदि सभी स्वरों को हटा दिया और शेष अक्षरों को लेफ्ट छोर से लगातार वैसे ही लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सातवां है? इन्होंने कहा कि भाई सभी स्वरों को हटा दो, इसमें जितने भी वावल है ना बेटा वो आपको हटा देने होंगे, और शेष अक्षरों को बाएं छोर से लगातार वैसे लिखा जाए। लगातार का मतलब क्या है, लगातार का मतलब ये है, लगातार का मतलब ये है कि ये एल है, इसको हटा दो तो ये टी आ गया, फिर ये एफ आ गया, इसको हटा दो तो एन आ गया, फिर ये टी आ गया, इसको हटा दो तो आर आ गया, फिर ये एच आ गया, फिर इसको हटा दो तो एन आ गया, फिर एल आ गया, फिर वाई आ गया और एफ। यहां से बताना है तो कौन सा अक्षर राइट से सातवां है। तो बेटा कौन सा अक्षर राइट से सातवां लिखने की जरूरत नहीं थी, वहीं से स्क्रॉल करके आप बता सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से ही बनेगा बेटा, सातवां ये बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7, तब भी सेम आंसर आ रहा है। लेकिन आपको ऐसे करना है पेपर में कि भाई स्क्रीन पे जाना दोबारा और स्वरों को हटाते हुए राइट से बताना, तो उधर से गिन लो। अब इन्होंने क्या कहा देखो, इफ ऑल द वावल्स आर ड्रॉप्ड, हटा दो, एंड द रिमेनिंग लेटर आर रिटन कंटिन्यूअसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच इज द फॉलोइंग लेटर इज सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट। कंटिन्यूअसली लेफ्ट टू राइट का मतलब सेम एज इट इज लिख रहे हैं आप, तो हमारे पास आंसर आया टी, ऑप्शन नंबर थर्ड। टी जिन्होंने दिया वो एकदम एकदम सही उत्तर है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर होगा वो टी होगा। आगे बेटा बात समझ में सभी को क्लियर हो गया, आगे चलने की इजाजत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यदि शब्दों के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। सभी अक्षरों का मतलब ये रहा बेटा 22 से 25 यही चल रहा है, इनको वर्णमाला के क्रम अनुसार लगा दें तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। अब वो मीनिंगफुल वर्ड्स तो आपको बना के देखना पड़ेगा बेटा, जैसे मैं इसी में यहां पे लगा देता हूं, वर्णमाला के क्रम से अगर मैं इसे लगाऊं तो ये ELT बना, ELT कुछ होता नहीं है, ये AFN बना, AFN कुछ होता नहीं है, ये ART आर्ट बना, आर्ट बिल्कुल होता भाई कला, ठीक है बेटा, आर्ट बिल्कुल कला होता है। ये बना HNU, HNU कुछ होता नहीं, HNU कुछ नहीं होता। ये बना FLY फ्लाई, फ्लाई होता है बेटा उड़ना। तो हमारे पास दो मीनिंगफुल वर्ड गएंगे, आर्ट और फ्लाई, क्योंकि ये 22 से 25 में यही डायरेक्शन थी, 22 से 25 में यही डायरेक्शन थी, तो हमारे पास ये 25वां सवाल था, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बने, दो।
कौन कौन से बने? एक बना आर्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वर्णमाला के बढ़ते क्रम में है। एक बना फ्लाई, अक्षर जो है वर्णमाला के बढ़ते क्रम में है। तो दो मीनिंगफुल वर्ड यहां पे बनेंगे। इसका मतलब यहां पे आपकी वोकैब सेक्शन भी आपकी मदद करने वाली है। 26 सेक्शन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उलट दें तो बाएं से 17वां और राइट से 5वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 17वां, उसके राइट में 5वां। लेफ्ट साइड से 17वां, उसके राइट में 5वां। जब भी लेफ्ट और राइट आ जाए तो जोड़ दो, 17 और 5, लेफ्ट से हो गया 22। अगर फर्स्ट हाफ को उल्टा है और लेफ्ट से बताना है तो 40 में से घटा देते हैं। मैंने बताया था बेटा 40 में से घटा देना जो भी आए, तो हम 40 में से यहाँ 22 घटाएंगे, 40 में से 22 घटा के आएगा 18, 18 पर होता है आर। जो काम आप वर्बली करेंगे बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सही उत्तर रहने वाला है हमारा, वो है आर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आर है। बता दो भाई, ईमानदारी से सबको क्लियर होगा। 26 के बाद चलते हैं नंबर 27 पर। डायरेक्शन केवल 27 नंबर की है, पढ़िएगा बेटा। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए वॉवल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट? इस वर्णमाला में कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले एक वॉवल है और ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट है? यानी आपको वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ढूंढना है भाई। कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वॉवल, कॉन्सोनेंट के बाद में कॉन्सोनेंट, यानी आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। वॉवल पे निगाह बनाए रखना, वॉवल्स पे निगाह बनाए रखना, वॉवल्स पे निगाह बनाए रखना। ये कोई वॉवल नहीं है, ये रहा वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट मिल गया नंबर 1, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। वॉवल्स पे निगाह बनाए रखिए, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट मिल गया नंबर 2। वॉवल्स पे निगाह बनाए रखिए, ये रहा वॉवल्स, और कोई है नहीं हमारे पास, ये रहा, इसके बाद कुछ है नहीं, तो हमारे पास आंसर 2 आया। AFM और EDG का सीक्वेंस है जो हमें यहां पे नजर आया। उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा कैसे किया है। भाई इस वर्णमाला श्रृंखला में कितने कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक वॉवल है और ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 28, इसमें डायरेक्शन एज इट इज दी गई है जो आपको दिया गया है। इफ ईच वॉवल इन द सीरीज इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, वॉवल को अगले लेटर से बदल दो, जैसे ई का एफ हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, यही तो है बेटा चेंज करने के बाद, ठीक है ना। एंड कॉन्सोनेंट इज चेंज टू अ प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी पिछला अक्षर है उसके हिसाब से चेंज हो जाए। Then which of the following letter is fifth to the right of 15th letter from the right hand of the given arrangement? अब आपको पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मत करना, चेंज करके अपना समय खराब मत करना। ऐसे सवालों में आपको सिर्फ लास्ट की लाइन को पढ़ना है कि लास्ट की लाइन में क्या डिमांडिंग है, उसी हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। इन्होंने क्या कहा? तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई व्यवस्था में राइट से 15वें के राइट में 5वां है? हिंदी में पढ़ो बेटा, अंग्रेजी में पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम राइट हैंड एंड फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट हैंड। अब राइट और राइट घटता है तो ये बच गया राइट से 10। इसको रीअरेंज तो करना नहीं बेटा। राइट से 10 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे क्या आएगा? ये कह रहा है ये एक वॉवल है, और वॉवल में क्या किया बेटा? अगले स्वर अक्षर में बदल दिया। आई को किस में बदलेगा? जे को, तो जे आ जाएगा, जे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आप कई बार क्या करते हैं कि देखते ही पूरा सॉल्व करने लगते हैं कि भाई बदल दो। अरे भाई साहब बदलने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ लास्ट की लाइन को पढ़िए, लास्ट की लाइन से पढ़ के आपका समय बचेगा और आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो मेरे बच्चे, ये आई था, ये था बेटा 15 में से 5 के 10 बचा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10वां है, और आई का जे हो जाएगा क्योंकि वावल को अगले वावल में चेंज कर देंगे, वावल को हम अगले वावल में चेंज कर देंगे। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 29। एक बार सवाल की लास्ट की लाइन को पढ़ा करो बेटा, ठीक है ना, फिर आगे चला करो। If the first 10 letter of the series are replaced by their numerical positions in the English alphabetical series, then which of the following will be the highest number in the new series formed? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले, यदि श्रृंखला के पहले 10 अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में संख्यात्मक पदों से बदल दिया जाता है तो नवगठित श्रृंखला में सबसे अधिक वैल्यू किसकी होगी? तो बहुत आसान है बेटा, आपको बताना है सबसे अधिक वैल्यू वाला अक्षर कौन सा होगा। ये तो आप रैंकिंग देख के भी बता सकते हैं मेरे भाई। ये 17 है, ये 23 है, बड़ा अक्षर है। ये 5 18, ये 25 है, उससे भी बड़ा आ गया। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इन सब में बड़ा 25 है, इन सब में बड़ा y 25 है, इसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है।
इसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कौन सी संख्या नवगठित में सबसे ज्यादा होगी? तो भाई y की वैल्यू सबसे बड़ी है, z आ जाता। अब आप कहोगे सर ऐसे तो देखा जाए तो e 31 होता है भाई, 26 पर z, 27 पर a, 28 पर b, 29 पर c। नहीं, यहां z से आगे काउंट नहीं करना। जो लेटर दिए गए हैं उन्हीं लेटर में आपको सबसे बढ़िया जो है वो बताना है, और वो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25, आंसर 25 होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 12वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर क्या होगा? कितना आसान है भाई, वाह वाह। यहां पे जब हम बात करते हैं लेफ्ट से 12वां और लेफ्ट से 9वां, मैंने बार बार कहा लेफ्ट और लेफ्ट तो घटेगा। 12 में से 9 गए, कितना आ गया बेटा? लेफ्ट से 3 आ गया। लेफ्ट से 3 आप लोगों को याद है A1, B2 और C3 होता है, तो आंसर C3 हो गया बेटा। बताओ, कहने की जरूरत है? किसी भी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, कहने की जरूरत है? हाँ या ना में जवाब दो, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज के 30 सवाल थे। अब अल्फाबेटिकल सीरीज के 30 सवाल करने के बाद हम जो है चीजों को आगे करेंगे, और अगले चैप्टर में हम वर्ड्स की बात करेंगे, जहां हम वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं। लेकिन मैं इसमें टाइप एक और कराना चाहता हूं, ठीक है? जब हम वर्ड्स को रीअरेंज की बात करेंगे तो वर्ड्स के सीक्वेंस, जिसमें डिक्शनरी का क्रम होगा, वर्ड अरेंजमेंट होगा, कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं, कितने सार्थक शब्द नहीं बन सकते। हालांकि उनके जैसी टाइप्स मैंने आपको यहां पहले भी कराई है, और उसमें कोई समस्या आपको महसूस नहीं हुई। जब भी आपको टाइप्स नजर आए तो टाइप्स आप कर लेंगे, ठीक है? जितने भी टाइप के सवाल मैं आपको करा रहा हूं, अगर ये टाइप्स के सवाल आपको पेपर में आ जाएं तो आप तो उन्हें भाई फटाफट कर लेंगे, आपको रत्ती पर भी समस्या नहीं होने वाली, ठीक है? अब इसमें यहां पे एक छोटा सा चेंज मैं करता हूं। जितने मैंने यहां पे आपको शब्द दिए थे, ये सवाल दिए थे मेरे भाई, जरा पढ़िएगा। ये था, इसमें क्या था? शब्द प्रमोशनल में वर्ड्स के बीच में ऐसे कितने पेयर है जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर है जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में आते हैं। लेकिन अब क्या करता है, ये एक अक्षर कम या ज्यादा भी दे सकता है। एग्जैक्टली हमारे पास एक अक्षर कम या ज्यादा भी दे सकता है। तो वो एक अक्षर कम या ज्यादा क्या हो सकता है, मैं उस टाइप पर कराऊंगा आपके आगे। देखो यहां पे लैंग्वेज क्या है, जिनके बीच में उतने ही वर्ण आते हैं जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला। जब देखो MNOP, MNOP, M और P के बीच में 2 अक्षर है, तो यहां भी 2 अक्षर है, P और M के बीच में। अंग्रेजी वर्णमाला में M और P और M के बीच में 2 अक्षर है, तो यहां भी 2 ही अक्षर हैं। वहां 2 अक्षर होते तो अंग्रेजी वर्णमाला में यहां भी 2 अक्षर होते। समस्या ये नहीं है बेटा, समस्या ये नहीं है। यहां अक्षरों की संख्या कम या ज्यादा। तो भाई चलते हैं, अब आपके ये 30 सवाल अल्फाबेट टेस्ट के हमने कंप्लीट कराए हैं। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है, क्योंकि अगली वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो अगली वीडियो में हम आपको स्टार्ट कराएंगे वर्ड अरेंजमेंट, जिसमें डिक्शनरी का क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, या वर्ड्स पर जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। तब तक के लिए शुक्रिया बेटा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।